भगवान राम ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया, वह शत्रु पर कभी भी छुपकर वार नहीं किया। फिर क्यों उन्होंने बाली को छुपकर षड्यंत्र के तहत मारा? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है। वो इसका उत्तर भी स्वयं भगवान राम ने बाली को दिया था। जब बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ युद्ध कर रहा होता है, तब भगवान श्री राम छुपकर उसे अपने धनुष से तीर मारकर घायल कर देते हैं। ये तीर बाली की छाती को फाड़ता हुआ उसके हृदय तक जाता है, जिससे वह अचेत होकर भूमि पर गिर जाता है। जब भगवान श्री राम उसके सामने आते हैं तो बाली अत्यंत क्रोध से भर जाता है। वह भगवान श्री राम से कुछ तीखे प्रश्न पूछता है। वह भगवान श्री राम से पूछता है कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, फिर क्यों आपने मुझे पीछे से छुपकर अधर्म की भांति मारा? वह क्यों मुझे अपना शत्रु समझा, वह सुग्रीव को अपना मित्र? इस पर भगवान श्री राम बाली को बताते हैं कि उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है, वह मित्र का शत्रु मेरा भी शत्रु है। साथ जी वे सुग्रीव को सहायता का वचन दे चुके थे। वह रघुवंशी अपना वचन प्राण देकर भी पूरा करते हैं, इसलिए उन्होंने सुग्रीव की सहायता की व बाली का वध किया। साथ ही वे बाली के द्वारा किए गए अधर्म के कार्य को याद दिलाते हुए कहते हैं कि किस तरह उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव का कोई दोष न होते हुए भी उसे भरी सभा में अपमानित करके उसे राज्य से निकाल दिया था। वे कहते हैं कि बड़े भाई का ये कर्तव्य होता है कि वह पिता की भांति अपने छोटे भाई की गलतियों को क्षमा कर दे, न कि उन्हें राज्य से निकाल दे व उसकी जान लेने को आतुर हो जाए। दूसरा अधर्म का कार्य जो बाली ने किया था वह ये था कि उसने अपने छोटे भाई की पत्नी तारा को सुग्रीव के जीवित होते हुए व तारा की अनुमति के बिना अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में रखा, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान राम के अनुसार बाली का वध करने के लिए केवल यही कारण मुख्य था। उनके अनुसार अपने छोटे भाई की पत्नी, जो पुत्र वधू समान होती है, उसे अपनी पत्नी बनने के लिए विवश करना बहुत बड़ा अधर्म था। ये सब सुनने के बाद बाली प्रश्न करता है कि यदि वह गलत भी था तो भगवान श्री राम को उसे दंड देने का क्या अधिकार था। इस पर भगवान श्री राम उसे कहते हैं कि यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत आती है। वह इस समय उसके राजा भरत हैं। राजा भरत की आज्ञा के अनुसार ही प्रभु श्री राम इस दंडकारण्य वन में अधर्मी मनुष्यों को दंड देने का कार्य कर रहे थे। चूंकि बाली ने अधर्म का कार्य किया था, इसलिए भगवान श्री राम के द्वारा उसे दंड मिला। साथ ही प्रभु श्री राम ने बाली को मनुस्मृति का श्लोक पढ़कर सुनाया, जिसमें राजा के द्वारा दंड प्राप्त व्यक्ति के दोष समाप्त हो जाते हैं व यदि राजा उसे दंड न दे तो स्वयं राजा को उस दंड को भोगना पड़ता है। इसलिए नीति व धर्म के अनुसार बाली का वध उचित था। प्रभु श्री राम के द्वारा अपनी सभी शंकाओं का समाधान होने पर बाली को अपने किए पर पछतावा हुआ व उसने उसी समय भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की। साथ ही अपने पुत्र अंगद को आदेश दिया कि आगे से वह हमेशा भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करेगा। ये कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए।